जय महाशक्ति यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति के माध्यम से हमने सदैव गुप्त व दुर्लभ साधनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा किया है, क्योंकि किसी भी साधना की नींव उस साधना की विधि विधान के ऊपर निर्भर करती है। आप हमारे द्वारा बताएगी किसी भी साधना को जब करेंगे तो स्वयं देखेंगे कि उस साधना की शक्ति की अनुभूति आप स्वयं कर सकते हैं। हमने हमेशा दुर्लभ विधियों के साथ साधना आप तक पहुँचाई है और हमारा ये प्रयास है कि साधनाएं आप तक वो पहुँचाएं जो आप बहुत सरल तरीके से करके अपने किसी भी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। आज हर एक साधक चाहता है कि वह शक्तिशाली साधक बन के हर एक वो कार्य कर सके जो कोई ना कर सके। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी भी साधना की नींव उसकी विधि विधान और सही उच्चारण, उस मंत्र का सही जाप बहुत सारी चीज़ों में निर्भर करता है। लेकिन इन विषय पे हम कभी फिर बात करेंगे। आज हम आपके लिए जो साधना लेके आए हैं, एक दिवसीय साधना, जिसे करके आप एक ऐसे शक्तिशाली प्रेत को अपने वश में कर लेंगे जिससे कि उस प्रेत के माध्यम से आप सारे अपने वो काम करवा सकेंगे जो काम करवाने के लिए आप बड़ी बड़ी साधना करते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रेत सिद्धि के बाद आप बड़ी आसानी से उस प्रेत को जो बोलेंगे वो प्रेत आपका वो कार्य सिद्ध करेगा। चमत्कारी रूप से आप जब देखेंगे कि प्रेत आपका वो सारा कार्य सिद्ध कर रहा है जो आप बोल रहे हैं, तो आपको शक्ति की अनुभूति खुद होगी। आप इस प्रेत के माध्यम से अपने शत्रु के ऊपर भी चौंकी भेज सकते हैं। आप इस प्रेत के माध्यम से किसी पे लगा लगाया भूत प्रेत भी उतार सकते हैं। आप इस प्रेत के माध्यम से धागा बना करके नज़र का वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रेत आपने अच्छे कामों के लिए एक खास विधि के माध्यम से आपने इस प्रेत को जागृत किया है और अपने वश में किया है। ये प्रेत जब तक आपके वश में रहेगा, आप जितना चाहे इसे अच्छा काम करवा सकते हैं और जब आप चाहें इस प्रेत को मुक्त कर दें। आपके बिना मुक्त किए हुए ये प्रेत कभी नहीं जाएगा। आप जब चाहें इस प्रेत को मुक्त कर सकते हैं। इस प्रेत को सिद्ध करने के बाद आपका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा प्रेत है और इसको अपने बंधन में बांध रखा है। जितने अच्छे कार्य आप इससे करवाते चले जाएंगे, इसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। जो मंत्र आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, उस मंत्र को आप बड़े ध्यानपूर्वक याद करके होलिका दहन के मुहूर्त के अंदर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बताई गई विधि विधान से सारा सामान मटके में रख करके, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सबने सब लिखा हुआ है, जितना सामान आपको बताया गया है उस सामान के अंदर एक मटका आपने लेना है ढक्कन सहित। छोटा सा मटका लें, ज़्यादा बड़ा मत लें। एक मटका ढक्कन सहित, 5 लड्डू बूंदी वाले, 7 तरह की मिठाई एक एक पीस, एक मीठा पान, 5 बताशे, 5 लौंग, जी हाँ 5 लौंग, एक के जो सिक्के होते हैं, जो एक एक के सिक्का लेने हैं अपने साथ, 7 सिक्के एक एक के, अपनी हाइट के बराबर काला धागा नाप लें। थोड़ी शराब और बकरे की कलेजी 100 ग्राम ले लें। जो शराब और बकरे की कलेजी का प्रयोग करना ना चाहें तो वो बिना इन सामान के बाकी सब सामान रख लें, और जो व्यक्ति शराब और कलेजी का प्रयोग कर सकते हैं वो कर लें। दोनों विधि से इस प्रेत की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होगी। सारा सामान मटके में रख करके आपने दिए गए मंत्र की आपने कम से कम भी आपने जो है इसकी 21 मालाएं, जी हाँ कम से कम 21 मालाओं का आपने जाप करना है। होलिका दहन के मुहूर्त के अंदर आप इस मंत्र को स्टार्ट कर दें, चाहे आप थोड़ी देर तक मंत्र को करते रहें, लेकिन 21 माला करेंगे। आप इस मंत्र को शमशान में भी कर सकते हैं, यमुना के किनारे भी कर सकते हैं और अपने घर के वीरान कमरे में भी कर सकते हैं।
लेकिन यदि इस मंत्र को आप यमुना के किनारे और शमशान में करते हैं तो उसका फल बहुत तीव्र और सटीक फल मिलता है। यदि आपको यह जाप अपने घर के अंदर करना है तो एक दिन पहले शमशान जा करके एक का सिक्के पे संदूल लगा करके, एक के सिक्के में संदूल लगा करके आप शमशान में सिक्का फेंक करके ये बोलें कि इस शमशान का सबसे शक्तिशाली प्रेत जिसका मैं कल भोग देने आऊँगा वो बाबा महाकाल और शमशान भैरव की कृपा से मेरे वश में हो जाए। वो सिक्का जो आपने बाबा महाकाल और शमशान भैरव के नाम का लेकर के फेंक देना है और अगले दिन आपने ये साधना करने बैठ जाना है, क्योंकि यह साधना होली की एक दिवसीय साधना। यदि आप सिक्का नहीं भी फेंकेंगे तो भी ये साधना आपकी कामयाब हो जाएगी। वैसे तो ये साधना हम किसी भी अमावस को, होली को, दिवाली को, मंगलवार, शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग विधियां होती हैं। आप बिना सिक्का फेंके भी साधना की सिद्धि कर सकते हैं। समय कम होने के कारण हम केवल आपको होली की सिद्धि के बारे में बताएंगे। यदि आपने इसी साधना को किसी और मुहूर्त में करना है तो आप दरबार के नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके बता सकते हैं। और जब आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके होलिका दहन के मुहूर्त के अंदर आपने 21 माला जाप करनी है। माला आप रुद्राक्ष की या काले मोतियों की ले सकते हैं। आसन कोई सा भी ले सकते हैं और कोशिश करें सिर के ऊपर काला रुमाल बांध लें, नहीं तो कोई भी रुमाल बांध लें। जाप के दौरान कमरे में कोई ना आए, खास करके कोई स्त्री कमरे में प्रवेश ना करे। जाप जैसी पूरा हो जाए तो आप कोशिश करें उसी कमरे में सो जाएं और अगले दिन जल्दी उठ करके ये मटका जाके शमशान में रखें, या रात को भी रखें तो और अच्छी बात है। और पीछे मुड़ के ना देखें। थोड़ी सी सरसों पहले मंगा के रख लें, पीली सरसों, और वापसी आते हुए मटका रखे। जब अगर शमशान में ना रख सकें तो यमुना के किनारे जाके ये मटका रखे आ जाएँ और वापसी आते हुए पीली सरसों रास्ते में फेंक दें, ताकि उस प्रेत के अलावा कोई बुरी शक्ति आपके साथ ना आ सके। और आप देखेंगे कि 48 घंटों के अंदर अंदर आपको प्रेत अपने पास होने की अनुभूति हो जाएगी। और इस प्रेत की प्रयोग विधि के अंदर किस प्रकार हमने उस प्रेत को बुला करके अपना सारा कार्य करवाना है, इसके लिए आप दरबार से संपर्क करके पुनः विधि विधान ले सकते हैं, प्रयोग विधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले आप पुनः प्रेत सिद्धि कर लें और सिद्धि करने के बाद दरबार के दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे इस प्रत्येक प्रेत को कैसे पूर्ण सिद्ध करके और विधि विधान से कार्य लेना है वो आपको बता दी जाएगी। ऐसी अनेक दुर्लभ जानकारियां हम आगे भी आपको देते रहेंगे। ध्यान रहे, जो भी साधक सालों साल से किसी भूत प्रेत पिशाच या किसी भी ऊपरी हवा से ग्रस्त है, जो साधक बार बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, जिन साधकों को बार बार किसी न किसी कारण से कामों में रुकावट आती है, जो साधक के घर के अंदर कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, तो वो साधक दरबार से संपर्क करके घर बैठे अपना